Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Amanbar, founder and CEO of Blue Upper Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है 7 C's to conquer. 7 C's हैं जिससे हम जिंदगी को फतह हासिल कर सकते हैं। 7 C's एक सिंबल भी है। 7 C's एक टॉनिक आता था जो सिंबल था और अभी भी आता है, इंग्लैंड से आता था और वो बहुत पावरफुल है और वो अभी भी आता है, यानी 60 साल से मैं उसे देख रहा हूँ और वो पावर और एनर्जी का सिंबल। तो अगर आपको पास पावर और एनर्जी होगी तभी आप कुछ चीज़ कॉन्कर कर सकेंगे ना। तो ये 7 चीज़ ऐसे हैं कि जिससे आपको पावर मिलती है और जिससे आप कॉन्कर कर सकते हैं, आपको सक्सेस मिल सकती है। उसमें से सबसे पहला है क्लैरिटी। आप अपनी जो चीज़ें हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। आप हर मामले के लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। आपने क्या चीज़ अचीव करनी है, आपका गोल क्या है, आपने आपका एक्शन प्लान क्या है, आपने किस तरह अचीव करना है, किस तरह उस गोल पे, उस टारगेट पे पहुंचना है, आप क्रिस्टल क्लियर होंगे। अगर आपको एम्बिगिटी होगी, कन्फ्यूजन होगा, तो आप कभी भी नहीं पूछेंगे। आप डबल माइंडेड होंगे तो कभी भी नहीं, कहते हैं ना, दो किश्तियों का सवाल कहीं भी नहीं पहुंच पाता। तो इस तरह से आपको क्लैरिटी चाहिए इसके अंदर। ये दूसरी बात है कंसिस्टेंसी। तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो कंसिस्टेंसी है। एज स्टूडेंट्स अगर आपको कंसिस्टेंसी रहेगी आपकी पढ़ाई के अंदर, आप पढ़ने के अंदर आप डेली पढ़ेंगे और चाहे थोड़ा सा पढ़ें लेकिन डेली पढ़ेंगे, आप कंसिस्टेंसी रहेगी तो आप तरक्की करें। आप कोई जॉब कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी रहेगी तो आप आगे से आगे तरक्की करते जाए। आज इधर जॉब कर रहे हैं, कल कहीं और कर रहे हैं, परसों कहीं और कर रहे हैं, तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकें। तो आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसी तरह से आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कंटिन्यूसली उसके ऊपर आप उसको फोकस कीजिए और उसको आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश। कंसिस्टेंसी रहेगी तो आप आगे तरक्की करोगे। बाद लोग क्या करते हैं, एक कारोबार शुरू किया, कुछ दिन बाद दूसरा शुरू किया, कुछ दिन बाद तीसरा किया। ऐसे एजुकेशन के अंदर होता है कि आज इसके अंदर MBA कर लो, आज इसमें MBA कर लो, आज इसमें MBA कर लो, आज ये एजुकेशन ले लो, आज वो एजुकेशन, तो कहीं पे भी नहीं। तो अगर आपको कहीं कुछ पहुंचना है, कोई चीज़ कॉन्कर करनी है, आपको कुछ चीज़ सक्सीड करनी है, तो आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा जो सी है वो है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का, जिसको जापान काइजन कहता है कि आप अपने आप को मुस्तकिल इम्प्रूव कीजिए। थोड़ा थोड़ा सा आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए तो वो बेहतर होगा। और आप हर चीज़ को भी आप देखिए, क्रिटिकल नज़र से देखिए उसको, और उसके बाद उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आइए। आप कंटिन्यूसली काम करेंगे तो आपको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी मिलेगी। कंसिस्टेंसी रहेगी तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी होगी। और जो भी चीज़ें चेंज हुई हैं, आप देखिए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट से चीज़ें चेंज हुई ना। आज गाड़ी कुछ की कुछ बन गई, जब से गाड़ी बनी है 100 साल से ऊपर हो गए, गाड़ी में कुछ ना कुछ तब्दीली आती रही है। अगर वो लोग ये सोचते हैं कि हम परफेक्ट हो जाएं और फिर हम इसके अंदर एक ही दफ़ा में बेहतरीन गाड़ी बनाएंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं होता। तो कंसिस्टेंट अगर आप कंटिन्यूस चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे तो आपकी एजुकेशन भी बेहतर होगी, आप जॉब में भी बेहतर होंगे, आप बिजनेस में बेहतर होंगे, आप अपने घरेलू मामलात में भी बेहतर होंगे। हर लिहाज से आप बेहतर होंगे अगर आप कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। उसके बाद आता है कंसंट्रेशन से डीप फोकस, डीप वर्क। जब तक आप चीज़ों को कंसंट्रेट नहीं करेंगे, अपने मामलात को कंसंट्रेट नहीं करेंगे, अपने कारोबार को, अपने जॉब को, अपने एजुकेशन, जब तक आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे और आप उसको जो है, जैसे मैग्नीफाइंग लेंस से होता है चीज़, मैग्नीफाइंग ग्लास से होता है एक चीज़, जो है एक पेपर जल भी जाता है, उसके साथ इतनी इतनी रेज, इतनी पावरफुल रेज होती है। तो आप उसके अंदर जो है कंसंट्रेशन रखिए। आप कंसंट्रेशन रखेंगे तो आपका मामला बेहतर हो जाएगा। उसके बाद पांचवा है चैलेंज योरसेल्फ। जो लोग भी आज तरक्की कर रहे हैं, एलन मस्क है, अमेजॉन है, या आपका जो है ये एप्पल है, ये किस तरह से कर रहे हैं? क्या ये किसी को देख के उससे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उसको किसी को टारगेट रख के, किसी को स्टैंडर्ड रख के, आइडियलाइज करके बेहतर कर रहे हैं? नहीं। ये कैसे बेहतर हो रहे हैं? ये अपने आप को चैलेंज देते हैं कि हम पहले से खुद अपने आप को बेहतर होंगे। अपने से कंपेयर करते हैं, किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करते। ये एक नई चीज़ ईजाद करते हैं और दूसरे इसको जब कॉपी करते हैं तो ये एक नई चीज़ की तरफ चले जाते हैं, एक नई चीज़ को ले आते हैं। और आप देखिए, जिन लोगों ने भी तरक्की की है वो चैलेंज करने के होते हैं। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन और जो सब्जेक्ट इन है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट।
सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे पहले क्या होता था कि नई नई स्ट्रेटजीज आती थी कि अब आप ऐसे कर लें, अब आप ऐसे कर लें, अब ऐसे। अब इतनी ज़्यादा चेंजेस आ गए, जो लोग सप्लाई चेन के ऊपर चल रहे हैं, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो सप्लाई चेन के ऊपर चल रही हैं। जितनी भी, आप कोई नेम ले लें, आप एप्पल देख लें, अमेज़ॉन देख लें, आप एलन मस्क को देख लें, आप जो है वॉलमार्ट को देख लें, आप टोयोटा को किसी को भी देख लें, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को फोकस करती है। और उसके अंदर वो कहते हैं कि अब इतनी तेज़ चेंजेस आती हैं कि जो बेहतर चीज़ें आप उसे अडॉप्ट करें, नई नई चीज़ें वो बतानी छोड़ दी उन्होंने। तो आप अपने आप को चैलेंज देंगे, अपने आप को चैलेंज, अपने आप से इम्प्रूवमेंट की आप टारगेट रखेंगे तो आप बेहतर होते चले जाएंगे। उसके बाद छठा है, सी है कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप कर सकते हो। आप अपनी एजुकेशन भी कॉन्फिडेंस से पास कर सकते हो, आप अपनी जॉब को भी बेहतर तरीके से कर सकते हो विद कॉन्फिडेंस। और आप इसी तरीके से अगर कोई बिजनेस करते हो तो कॉन्फिडेंस के, कॉन्फिडेंस अगर आप में नहीं आ रहा तो आप पर्टिनेंट कीजिए, आप शो कीजिए कि आप अदाकारी कीजिए कि आप में कॉन्फिडेंस है। आप कॉन्फिडेंस से आप चीज़ें करेंगे, आपका जो बात करने का तरीका, आपका खड़े होने का, बैठने का विद कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आपके शोल्डर का, आपका हेड का आपको ख्याल रखना होगा। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कीजिए, और जिस चीज़ के ऊपर भी कीजिए आप उसे सोच समझ के पहले अपना होमवर्क कीजिए और उसके बाद कॉन्फिडेंटली किसी से बात कीजिए। जब आप कॉन्फिडेंटली बात करेंगे तो आप खुद ही तरक्की करते चले जाएंगे। सातवां और आखिरी जो जो सी है वो है कंपोस्ट। देखिए, मसले मसाइल आते हैं, अगर आप कंपोज रहते हैं, आप अगर अपने आप को बाउंस बैक करते हैं और आप कोलैप्स नहीं करते। अगर आपने कोलैप्स कर गया, एग्ज़ाम के अंदर मुश्किल आई, आप कोलैप्स कर गए कि नहीं मेरे बस का काम नहीं है। कोई जॉब में मुश्किल आई, रिज़ाइन कर दिया, नहीं मेरे बस का काम नहीं है, बड़े मसले पैदा हो रहे हैं। या अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, मसले आएंगे ही, आपको मसले आए, आपने छोड़ दिया। तो आप जो कोलैप्स कर जाते हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप बाउंस बैक करो। गिर गए, ठीक है, गिरते हैं, शह सवारी मैदान जंग में, गिर गए कोई बात नहीं, फिर उठिए, फिर आगे बढ़िए, फिर गिर गए, फिर बढ़िए। बच्चा जब चलने लगता है तो कितनी दफ़ा गिरता है, क्या वो बैठ जाता है या हम उसे कहते हैं बैठ जा? लेकिन काम के अंदर, कारोबार में, जॉब के अंदर हम उसे कहते हैं अच्छा चलो छोड़ दो, नहीं चल रहा तुमसे ये मामला तो चलो छोड़ दो, अच्छा अब ये कर लो, अब वो कर लो। कंसिस्टेंसी नहीं रहती ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें अगर आपने ज़िंदगी में फ़तह हासिल करनी है तो आपको ये 7 सीज़ का ख्याल रखना होगा। जैसे 7 सीज़ जो विटामिन हैं, हम यूके इंग्लैंड के ओरिजिनली थे ये, अब बहुत सारी जगहों से आते हैं। तो ये कॉड लिवर ऑयल था और इसमें बहुत ताकत थी, और ये आपको जो है हर मामलात के अंदर आपको कोलैप्स नहीं करता था। आप जो है वो कंसिस्टेंसी रहती थी आपके अंदर, और उसके अंदर जो है आप कंपोज रहते थे। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह।